इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा बुलंदशहर का रुख करते हैं, जहां से मेरे सहयोगी विशाल कालरा इस वक्त जुड़ चुके हैं। विशाल, अगर चुनावी नजरिए से इसको समझा जाए, कितनी अहम ये दौरा, और सबसे बड़ी बात यह कि अभी फिलहाल कितना वक्त और वहां पर तैयारियां कैसी नजर आ रही हैं, कब होगा पीएम मोदी का संबोधन? देखिए, प्रधानमंत्री के संबोधन का समय वैसे तो 1:30 बजे था, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, थोड़ा और वक्त लग सकता है। इस ग्राउंड की कैपेसिटी 4 से 5 लाख बताई जाती है और ये ग्राउंड ऑलरेडी भर चुका है। और इसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना जारी है कि ग्राउंड के बाहर भी अब लोग खड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। इतना जोश है, इतना उत्साह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों में, खासतौर पर बुलंदशहर के लोगों में, कि अयोध्या में हुई प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री को देखने और सुनने का ये जो जोश है वो दोगुना हो गया है। 2014 में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने दर्ज की थी, क्या उसी को दोहराने की कोशिश एक बार फिर से बीजेपी करती नजर आ रही है? बिल्कुल ठीक आपने कहा। 2014 के लोकसभा चुनाव का जो कैंपेन था, जो प्रचार का आगाज था, वो यहीं बुलंदशहर से हुआ था और उसी का परिणाम था कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 71 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब रही थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 14 में से 14 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 2014 के परिणाम को 2024 में दोहराने के लिए, या यूं कहें कि उससे भी एक कदम जाने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह चुके हैं तो हम तो 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, तो उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बुलंदशहर को लकी मानते हुए एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव कैंपेन का आगाज यहीं बुलंदशहर से करने का तय किया। लेकिन जिस तरीके से अगर हम 2019 की बात करें तो 2014 में तो पश्चिम यूपी की सभी 14 सीटों पर बीजेपी काबिज हुई थी, लेकिन 2019 आते आते बीजेपी को केवल 7 सीटें मिली थी। क्या उस वोट बैंक को साधने की कोशिश में बीजेपी आज नजर आएगी यहाँ पर? बिल्कुल आपने ठीक कहा। 2014 में 14 की 14 लोकसभा सीटें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं उस पर बीजेपी ने स्वीप किया था, लेकिन 2019 आते आते 50% सीटें बीजेपी वहां पर हार गई। 14 में से 7 ही सीटों पर जीत मिली। लेकिन बुलंदशहर, चूंकि मैंने शुरुआत में कहा लकी मानती है बीजेपी, तो 2024 का कैंपेन एक बार फिर से यहां आगाज किया जा रहा है ताकि एक बार फिर से 14 की 14 पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर जीत हासिल की जा सके। और जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो पूरे प्लान के साथ, पूरी रणनीति के साथ आ रहे हैं। 20,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं जिसकी सौगात जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिलने जा रही है। कल्याण सिंह की ये भूमि है, उनके नाम पर एक राजकीय मेडिकल कॉलेज है जिसका लोकार्पण होने वाला है। अलीगढ़ से लेकर कन्नौज का एक 4 लेन हाईवे है जिसका लोकार्पण होने जा रहा है। एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो कि हरियाणा तक जोड़ने वाला है बुलंदशहर को, उसका भी आज आगाज होने जा रहा है। मेजर ध्यानचंद के नाम पर एक विश्वविद्यालय है जिसका शिलान्यास होने जा रहा है। इन सारी योजनाओं का आप जोड़ दें तो करीब 20,000 करोड़ की योजनाएं हो जाती हैं। तो 20,000 करोड़ की सौगात जो है मिलने जा रही है। ऐसे में जो आपके साथ वहां पर पीछे में देख पा रही हूँ विशाल, काफी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं। एक बार जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो इस दौरे को कैसे देख रहे हैं, इस सौगात को कैसे देख रहे हैं, कितने उत्साहित हैं। बिल्कुल, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, काफी उत्साहित हैं, जोश काफी बढ़ा हुआ है क्योंकि काफी देर से ये इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का दौरा है, प्रधानमंत्री से क्या सुनना चाहते हैं आप आज? प्रधानमंत्री से तो सुनते ही आ रहे हैं, और जय श्री राम की जैसे स्थापना हुई अयोध्या में जिस मंदिर की, ज्यादातर उसका उत्साह है। और 80 की 80 क्लीन स्वीप होने जा रही है बहुत जल्दी। 80 की 80 क्लीन स्वीप होने जा रहा है? हाँ जी, हाँ जी, 80 की 80 सीट आएगी और हमारे प्रधानमंत्री जी का ये दावा है और ये हम जीत कर रहेंगे। क्यों 80 सीट आएगी, ऐसा क्या अच्छा लगा आपको? हमने जनता की सेवा की है, जनता के लिए काम किया है, इतना कॉरिडोर दिए हैं, रेलवे रोड दिया है, इसको जनता को जो है 5 लाख का वो दिया है आयुष्मान कार्ड, और जो है उनको राशन फ्री दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं और जनता का सेवा करने का हम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के बाद कहा गया भाई राम राज्य आ जाएगा, लग रहा है राम राज्य आ गया? आ गया है, लग नहीं रहा आ गया। क्या हो रहा है राम राज्य में? अच्छा, राम राज्य में सारी चीजें अच्छी हो रही हैं। भाई गरीब जनता को राशन खूब फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री कर दी किसानों की, इससे ज्यादा और क्या होगा? इससे ज्यादा थोड़ी कुछ होगा। मध्य प्रदेश एक तरफ लिया है, राजस्थान एक तरफ लिया है, छत्तीसगढ़ एक तरफ लिया है, अब पूरा भारत एक तरफ ले आएंगे। 80 की 80 सीटें जीतेंगे? 80 की 80 400 प्लस। तो आप देख रहे हैं उत्साह कितना जबरदस्त है। 80 की 80 सीटें तो जीतेंगे ही, और ये भी बता दिया कि पूरे देश में 400 से ज्यादा सीटें जीतने का जो दावा बीजेपी कर रही है वो भी सच होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए पीएम नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जो पूर्वांचल में आता है। अगर हम इस पूरे सियासी समीकरण को यहाँ पर समझे विशाल, तो इसको ऐसे समझा जा सकता है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही है। इसके अलावा अगर पूर्वांचल का किला बीजेपी का इसलिए सेफ लग रहा है, अवध में अयोध्या के राम मंदिर से पार्टी को क्लीन स्वीप की उम्मीद जो है वो नजर आ रही है। जैसे कि अभी हम देख भी रहे थे, यहाँ
लोग कह रहे थे कि भाई राम मंदिर इतना बड़ा काम कर दिया, तो अब तो जाहिर सी बात है कि 80 के 80 बीजेपी के खाते में जाएंगे। तो ऐसे में बीजेपी को नुकसान की जो आशंका है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही है, इसी वजह से सबसे पहले साधने की कोशिश इसी इलाके को की गई। बिल्कुल इसी वजह से इस इलाके को साधने की कोशिश की गई। देखिए 2-3 वजह हैं। पहली वजह तो मैंने आपको जैसे बताई कि जब एक बार कहीं से शुरुआत करने पर आपको परिणाम अच्छे मिले, जैसे कि 2014 में हो चुका है कि बुलंदशहर से आगाज करने पर परिणाम अच्छे आए, तो एक बात तो ये मन में थी कि बुलंदशहर जो है वो लकी रहा है। दूसरी बात ये थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछली बार के लोकसभा चुनाव में 50% सीटें यहां पर बीजेपी हार गई थी। तो ऐसे में जहां जहां कमजोर है बीजेपी, पहले उसे साध लिया जाए, और इसीलिए 20,000 करोड़ की योजनाओं के साथ प्रधानमंत्री आए हैं यहां पर।